हम टूर आपसे बता दें, जिस तरीका से अभ्यर्थी लगातार वेट कर रहे थे कि क्या 8 के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन आज पेपर आप देखे होइएगा, अब आपको मालूम चल गया होगा कि नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कुछ विलंब हो सकता है। 13 के बाद 15-18 तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। एक बात आपसे बता दें, क्या सीट की संख्या बढ़ सकती है या सीट जितना बताया गया है 14,000 उससे कम होगा या उतना ही आएगा? क्या क्या परिस्थिति हो सकता है? क्या आप शिकायत दर्ज किए हैं या करने वाले हैं? तो क्या क्या आपको बचना पड़ेगा? क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? संपूर्ण जानकारी लेंगे नवीन सर से। आप लोग जो लगातार कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कट ऑफ को लेकर कि सर कट ऑफ में से ज्यादा मेरा नंबर आया फिर भी रिजल्ट नहीं, इन सारे चीज को ही लेकर ओएमआर सीट जारी कर दिया गया है। आप मिला चुके होंगे, नहीं मिलाए हैं तो जरूर आप मिला लेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो भी अभ्यर्थी ओएमआर को लेकर डिमांड कर रहे थे कि ओएमआर अपलोड कर दिया जाए, वो तो बहुत पहले ही अपलोड कर दिया गया। बहुत लोग मिला चुके होंगे, बहुत लोग का मार्क्स भी कम हुआ होगा, बहुत लोग का बढ़ा भी होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कर अभी भी असमंजस में है कि संख्या क्या हो सकता है, क्या बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा? पहले तो इस बात को समझना है कि जैसे कि 13 तारीख तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है, 13 तक, और 15 से सबको अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो सप्लीमेंट्री 15 के बाद ही 15 से 20 के बीच में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना है जी। और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत चीज को लेकर के अभी भी कंफ्यूज हैं। अभी देखेंगे कि जो ओएमआर सीट अपलोड किया गया है उसके अकॉर्डिंग बहुत स्टूडेंट का मार्क्स बहुत ज्यादा भी घट गया है, बहुत ज्यादा 2 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स तक का फर्क पड़ गया है, और कुछ में के मार्क्स में बढ़ोतरी भी हुआ है। तो बहुत सारे छात्र इससे असंतुष्ट भी हैं कि इतना मार्क्स हमारा कम नहीं होना चाहिए था। जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि जो सुधार होना चाहिए था, जो हमने आपत्ति दर्ज की थी, वो भी सुधार नहीं किया गया। अभी भी कई जगह पर ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो आयोग को यहाँ पर अपना स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन गलत रह गया है तो दावा आपत्ति मांगा गया है, दावा आपत्ति स्टूडेंट करेंगे, लेकिन उसको संज्ञान में लेकर के ही फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनानी चाहिए आयोग को। सर एक डिमांड विद्यार्थी से आ रहा है कि दावा आपत्ति हम करते हैं, बहुत सारे लोग डिवाइड घोषित कर दिए जाते हैं, बैन कर दिए जाते हैं कि उनको थोड़ा सा कोई भी विद्यार्थी को लगता है कि मैं ये गलती किया हूं, कर देते हैं, लेकिन जब वहां से जो नियम कानून है उससे आप वंचित हो जाते हैं तो आप पर डिवाइड घोषित कर दिया, आप पर आरोप लग जाता है। सर इसको लेकर बहुत नहीं, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने कंडीशन बनाया है कि इतने 5-6 तरह का कंडीशन बनाया है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपके साथ परेशानी है तो आप दावा आपत्ति निश्चित रूप से कर सकते हैं। और फिर भी और उस कंडीशन में भी छात्र आते हैं तब भी छात्र डरते हैं, क्योंकि पहले से स्थिति इस तरह की बना दिया गया है कि छात्रों को डर लगता है कि कहीं हमको दीवार ना कर दे। क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे पास लेकर के ओएमआर आते हैं कि देखिए सर हमारा जो कट ऑफ मिनिमम तय किया गया है अब मार्क्स बढ़ करके उससे ऊपर चला गया है। बहुत ऐसे भी छात्र हैं ऑलरेडी उसके 1 मार्क्स ऊपर थे, बहुत बराबर में है, वो लोग आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर अंदर में ऐसा है बना हुआ कि आपत्ति हम करें कि नहीं, कहीं कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि आगे टीआरई 3.0 भी हमारे साथ है। तो वैसे छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि बिना डरे बिना हिचके आप जो दावा आपत्ति जो भी आपको करना है वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्राइटेरिया में आ रहे हैं, क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो कोई गलत आप नहीं कर रहे हैं, और वाजिब आप जो सूचना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उस रेंज में भी आकर के आप अपना दावा आपत्ति कीजिए। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप कोई वैसा गलत काम नहीं कर दिए हैं कि आप पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर वैसी नौबत आएगी तो आपके पास भी तो लीगल एडवाइजर हैं, एडवाइस लेकर के दोबारा से मुख्य धारा में आ सकते हैं। अपना उस पर आपत्ति आप भी जाहिर कर सकते हैं, बाद में भी वकील की मदद से, तो उसको स्वीकार किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई गलत डिमांड रहे या उससे परे डिमांड रहता है तो उस स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बेहिचक दावा आपत्ति स्टूडेंट को करनी चाहिए। सर कमेंट में एक कमेंट बहुत आ रहा है, सबसे ज्यादा कमेंट ये आ रहा है कि क्या जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें क्या जिस तरीका से टोटल संख्या होगा, संख्या निकाल दिया जाएगा, या जो सीट खाली होता है किसी कारण से किसी कैटेगरी का वो उसमें उसी कैटेगरी को दिया जाएगा, क्या होगा, ये सब कुछ आइडिया मिलता है? सर देखिए, अगर वाजिब में देखा जाए तो अभी जैसे हमारा तो अपना मानना था शुरू से कि 25,000 प्लस सीट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देना चाहिए, लेकिन आयोग के द्वारा बीच में आप पेपर में देखे होंगे कि 14,700 सीट देने की बातें कही गई, और
अब कुछ और कंफ्यूजन बढ़ गया है कि कभी 12,000 की बातें हो रही है, कभी कुछ बातें हो रही है, 17,000 कभी भी दे दिया हाँ, कभी कुछ बातें हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं, वहाँ तो मिलना ही चाहिए अधिकार कि वहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन इसके अलावे भी जिन स्टूडेंट को दूर-दराज दे दिया गया और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि शामिल नहीं हुए वेरिफिकेशन में, बहुत सारा रीजन रहा। बहुत इसके पहले भी टीआरई 1 के भी अभ्यर्थी इसमें टीआरई 2 में एग्जाम दिए थे। तो एन कैन पर कारण अभी जो भी सीट वैकेंट हो रही है, सबको इसमें शामिल करनी चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप पूरी रिजल्ट क्यों नहीं, 1,22,000 वैकेंसी थी, तो पूरी रिजल्ट आप क्यों नहीं जारी किए? जबकि स्टूडेंट तो क्वालिफाई किए, तब भी आपका इतना कट ऑफ चला गया, इतना बीच में गैप रहा, स्टूडेंट लगातार पास किए हैं। और बॉर्डर के पास भी आपका जो कट ऑफ लाइन है, उसके पास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी आपने जो क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया था, उससे ऊपर मार्क्स है। तो पूरा का पूरा सीट आप क्यों नहीं भरना चाह रहे हैं, जो अगली वैकेंसी में इसको ऐड करने की क्या बात कर कारण रहे हो हैं? सकता है सर पूरा वही सीट? तो हम समझना चाहते हैं। ये आयोग को क्लियर करना चाहिए कि आखिर क्या रीजन रहा कि आप पूरा रिजल्ट नहीं दिए। निश्चित रूप से आयोग को इस पर करना चाहिए। वैसे तो छात्र तरह तरह के ब्लेम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि छात्र हाईकोर्ट में केस भी दर्ज किए हैं भाषा को लेकर के। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मामले हैं कि जहां पर कि स्टूडेंट उस चीज को लेकर के संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसे लेकर के देखना है। और जहां तक सवाल है कि लगातार छात्रों को रहता है कि कितना मार्क्स कम या ज्यादा हो सकता है जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो मेरा ये कहना है कि चूंकि कई भागों में बंटना है, आप देख रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, फिर शिक्षा विभाग, फिर कल्याण विभाग, मेल 80% फीमेल, हो जाएगा। मेल फीमेल, उसके बाद सब कैटेगरी बाय कैटेगरी दोनों का अलग अलग। तो इसलिए बहुत ज्यादा होप नहीं करें आपकी ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कम हो सकता है। बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा जो टाई ब्रेकर में स्टूडेंट फंसे हैं उनका कंफर्म हो पाया। बहुत जगह पर 1 मार्क्स आपका कम होगा, 2 मार्क्स तक रेयर में जाएगा, रियर में 2 मार्क्स तक जाएगा रेयर में। और सबसे ज्यादा जो कम होने की संभावना, क्योंकि 1-1 मार्क्स पर बहुत स्टूडेंट है हर कैटेगरी में। और सबसे ज्यादा लाभ इसमें 6 to 8 वाले स्टूडेंट को होना चाहिए, उसके बाद 9, 10, उसके बाद ऊपर का। तो इसी हिसाब से बंटना चाहिए। दूसरा ये भी है कि अगर कोई जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया है, तो रिजल्ट को लेकर के भी बहुत छात्र असंतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के महिला कैंडिडेट को जो बिहार के लिए स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी था महिलाओं का, यूआर कैटेगरी का, तो वहां पर रिजल्ट दे दिया गया है। और कई रिजल्ट जैसे ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कोई महिला हो या फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, तो अगर वो यूआर में घुस गए हैं तो ओवरऑल काउंट कर लिया गया है संख्या बल के हिसाब से। जबकि अगर ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर यूआर में जाते हैं तो वहां पर जो सीट वैकेंट होता है तो दूसरे ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट से वो भरा जाना चाहिए था। तो यहाँ पर कमी दिख रही है। तो यहाँ पर भी देखने वाली बात है कि आयोग क्या करती है, और न्याय संगत, नियम संगत ही आयोग को इस पर उचित कदम लेना चाहिए। सर वो चाहे शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी आयोग हो, जब जो भी शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर ले रहे हैं 1 से 1.5 माह में, आप कई एक जिला में देखे होंगे कहीं से 500, कहीं से 200, कहीं से 300 निकल जा रहे हैं, वह सीट तो खाली हो जा रहा होगा। उसका क्या कुछ वेटिंग दे दिया जाता है या कोई वैसा प्रावधान बनाया जाता है? वेटिंग नहीं, ये तो वेटिंग में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वेटिंग में गया तो मामला खत्म हो गया, वो अगला वैकेंसी में ऐड होगा। जो अभी होना क्या चाहिए था कि आपको शुरू से वेरिफिकेशन इस तरीके से करना चाहिए था, काउंसलिंग इस तरीके से करना चाहिए था कि नौबत ही वैसा नहीं आता। आप तो जो डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट अपलोड किए थे सिर्फ उसी को जांच कर लिए, अब जाकर के आप इम्प्रेशन थंब इम्प्रेशन लगवा रहे हैं, तो उसमें भी सुन रहे हैं कि बहुत जगह गड़बड़ हो रहा है। थंब ऐसे इम्प्रेशन कर रहा है, कोई 2 दिन के लिए भाग जा रहा है, टॉयलेट करने जा रहा है, हाथ धोने जा रहा है, भाग रहा है, ये सब। तो थंब इम्प्रेशन, तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी बहुत सारे छात्रों का प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण से लगभग डिस्ट्रिक्ट में कई सारे 200, 300, 150 अभ्यर्थी हर जगह से वैकेंट हुए हैं, खाली हुए हैं। तो वो जो सीट वैकेंट होना है उसको भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जारी किया जाना चाहिए था, ना कि अगली वैकेंसी में। तो अब देखिए, अगर ये सारी बातें को क्लियर किया जाता है तब तो 15,000 से बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दिया जाना चाहिए, सप्लीमेंट्री ज्यादा देना चाहिए। सर अब सप्लीमेंट्री की बात हो गया, जो अभी सबसे ज्यादा मुद्दा ये है कि अगस्त में 24 अगस्त को एग्जाम हो जाएगा टीआरई 3 का। सर उसको लेकर चूंकि 1 से 2 ही अंक कम होगा, ये नहीं है कि 5 अंक कोई होप रखते हैं, कोई 10 अंक कम है कि मेरा हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संख्या भी ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी छटे हैं जो एज के कारण छटे हैं, यदि उनको भी काउंट किया जाए तो वो भी जा सकते हैं। टाई ब्रेकर क्या 3 के लिए करें? मेरा मानना है कि पहले तो कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रह सकती है, तो ये तो अभी
तय नहीं है कि कितनी रह सकती है, लेकिन चूंकि 2025 में इलेक्शन होना है, जी। इसलिए सरकार हमेशा चाहेगी कि मैक्सिमम वैकेंसी जनरेट हम करके रखें। जी। तो लाख वैकेंसी के आसपास तो निश्चित रूप से आने की संभावना रहेगी। हम्म। और कंपटीशन लेवल लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे हैं टीआरई 1 से टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया और टीआरई 2 से टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ रहेगा। हालाँकि क्रीम स्टूडेंट ऊपर से निकलते जा रहे हैं, जी। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट लगातार मेहनत भी तो कर रहे हैं, जी। लगातार अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी तो कर रहे हैं और इस बीच में 6 से 7 साढ़े 7 महीना 8 महीना का समय इनको मिल रहा है, तो इस बीच में हाथ पे हाथ रख के कोई बैठे तो नहीं रहेंगे, जो इतने मेहनत से इतनी सारी डिग्री लिए हैं। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए छात्रों को मेरा कहना है कि जिनका भी 2 मार्क से 1 मार्क से ज़्यादा का अंतर है, तो वो उधर का आशा ना रख करके जो भी होगा अब तो 1 सप्ताह में क्लियर हो जाएगा। जी। आपको पूरी तरीके से टीआरई 3 पर कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना चाहिए। आप सिलेबस का स्टडी कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक का स्टडी कर लीजिए, क्वेश्चन का लेवल का स्टडी कर लीजिए। टीआरई 1, टीआरई 2 दोनों जगह आपका क्वेश्चन उपलब्ध है और उसी हिसाब से लगातार अपनी मेहनत को बढ़ा करके अब 100 प्लस का आपको टारगेट रखना चाहिए। कैटेगरी बाय कैटेगरी फर्क पड़ेगा, लेकिन टारगेट हमेशा आपको बहुत ऊपर लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पर जाकर के आप टिकेंगे। आपके पास भी बच्चे आते थे जो शिक्षक बन जाते थे या नहीं बनते थे? के पाठक सर का क्या हो गया? क्या इस बार नियुक्ति पत्र में रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन वो छुट्टी ले चुके हों, ले चुके हैं। इससे पहले चले जाइए, छुट्टी लेते थे तो किसी को नहीं बनाया जाता था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि बैद्यनाथ यादव को उनका प्रभार भी दिया गया है। या आगे क्या उम्मीद है? क्या आनंद किशोर सर बन सकते हैं या कौन बन सकते हैं, या ये सही में केवल छुट्टी पर गए हैं फिर आ जाएंगे? क्योंकि बहुत दहशत का माहौल है सर जो शिक्षक बने हैं उनके मन में भी, और जो लेकिन गांव में चले जाइए तो गांव में बहुत लोग खुश है कि के पाठक सर सही कर रहे हैं। क्या सर इस बारे में मेरे ख्याल से मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन भी तो देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय रहा है। हाँ, लेकिन कुछ मामले में संतुष्ट नहीं है। टीचर तो खास करके बहुत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि संतुष्ट इसलिए भी नहीं है कि थोड़ा सा टाइट किया गया है कि जो कि होना भी चाहिए था। शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार भी उनके कारण से देखने को मिली है, तो मिला जुला रिएक्शन है, तो इसलिए करके इस पर टिप्पणी करना मेरा लगता है बहुत ज्यादा क्या उचित उम्मीद नहीं है नया कोई आएगा? अब कोई न कोई तो आना ही है ना। अब देखना है कि पहले जाएंगे तब तो दूसरे आएंगे। तो जो इनडायरेक्ट रूप से खबर मिल रही है कि अब लगता है कि लास्ट ही उनका चल रहा है, अब छुट्टी में गए हैं कि परमानेंट छुट्टी में गए हैं, ये तो आपको 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी थे जो वेट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर या अन्य कोई भी समस्या को लेकर, कमेंट आप जो किए थे उन सारे प्रश्न को नवीन सर से मैं चर्चा किया। यदि इसके बावजूद भी लगे कोई शिक्षक अभ्यर्थी का कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।